जो या तो गुजरात के जंगलों में मिलते हैं या फिर कांग्रेस के दफ्तरों में मिलते हैं। जी हां, वो दो शेर हैं, जिग्नेश मेवानी और दूसरा है श्रीनिवास, बीबी श्रीनिवास। आजाद हिंदुस्तान में आजाद सरकार और लोकतंत्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दी। इसीलिए ये बात मैंने बजरंग दल और युवा वाहिनी के बारे में कही थी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए एक नई ऊर्जा के साथ इसलिए क्योंकि इस देश को जो ऊर्जा चाहिए वो कांग्रेस दे रही है। जी हां, गली गली मोहल्ले मोहल्ले देश के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बेइज्जत करने का प्लान आईवाईसी ने बनाया है, उसका जो है असर देखने को मिलने लगा है। असर इसलिए भी देखने को मिलने लगा है क्योंकि बहुत सही स्मृति ईरानी पर पोस्टर आते हैं और बहुत सही आतंकवादियों के साथ रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर। मुंबई हो, दिल्ली हो, देश के हर जगह हर कोने में जिस तरह से पोस्टर बार शुरू किया है आईवाईसी ने, श्रीनिवास ने, वो वाकई में साफ साफ नजर आता है और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से उतरा हुआ नकाब नजर आता है। क्या कहें, हिंदुस्तान के जनून के इंकलाब का यह तो आता है केवल गांधी होने पर। उस गांधी होने पर जिस गांधी के अनुयायी ने आज हर चौराहे पर, हर गली पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पैंट उतार दी है। उनकी असलियत सामने आ गई है। यह असलियत भी सामने आ गई है कि किस तरह से घोटाले किए जा रहे हैं, किस तरह से बैंकों के ऋण उद्योगपतियों को माफ किए जा रहे हैं। लेकिन चलिए, उनकी बात तो हम क्या करेंगे। शिंजो आबे की हत्या का भी यहां पर जिक्र होता है, लेकिन शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री, मैं क्यों बोलूं, क्यों बताऊं कि उन्होंने भी अग्निवीर जैसी स्कीम रखी थी जिससे बेचारा एक बेरोजगार सैनिक आया, शिंजो आबे को शूट करके चला गया। अब प्रधानमंत्री मोदी समझे कि अग्निवीर कैसी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की उन दो शेरों की जो या तो गुजरात के जंगलों में मिलते हैं या फिर कांग्रेस के दफ्तरों में मिलते हैं। जी हां, वो दो शेर हैं, जिग्नेश मेवानी और दूसरा है श्रीनिवास, बीबी श्रीनिवास। जी हां, इस बीबी श्रीनिवास को आपने देखा होगा हर कांग्रेस के संघर्ष में काम करते हुए। क्या कोई बजरंग दल का व्यक्ति कोरोना के टाइम पर क्या खाना बांटते या लोगों को घर भेजते दिखाई दिया? हिंदू युवा वाहिनी का कोई नेता क्या आपको दिखाई दिया? क्या उस तरह की सेवा करता हुआ दिखाई दिया कि अंजना ओम कश्यप या गोदी मीडिया, रूबीना लियाकत या इन जैसी महान हस्ती के पत्रकार जो बहुत हाई टॉप लेवल के पत्रकार हैं, अर्नब गोस्वामी, क्या इन्होंने कभी अगर एक पैकेट ही बांट दिया होता हिंदू युवा वाहिनी या बजरंग दल ने या हिंदू युवा वाहिनी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तो उसको फ्लैश करके दिखाया होता, बार बार उसको तोला होता, मोला होता, उसके पैसे भारतीय जनता पार्टी से गारंटेड ले लिए होते। लेकिन आज बात करेंगे दो शेरों की, उन शेरों की कांग्रेस के जिन्होंने सीधे सीधे ताल ठोक दी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। पहले बात करते हैं श्रीनिवास की। श्रीनिवास हिमाचल के दौरे पर जाते हैं और उनके दो बयान आते हैं। श्रीनिवास के बयान इस बात पर आते हैं कि हिमाचल में एक धमकी दी जाती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिंदा गाड़ने की। तब श्रीनिवास बोलते हैं कि आप ये ना समझें हम गांधीवादी हैं या गांधी जी के ही समर्थक हैं, हम चंद्रशेखर और भगत सिंह को भी मानते हैं। इशारों में मतलब आईवाईसी को बोल देते हैं कि अहिंसात्मक रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालांकि बजरंग दल वगैरह तो खुल के हिंसात्मक भाषा बोलते हैं, लेकिन इशारों में ये बात लगता है कि कांग्रेस की राजनीति बदलने वाली है। ये बयान सुन लीजिए, दो बयान हैं। बीजेपी का कोई नेता ने बोला, सतपाल सत्ती, क्या नाम है, सतपाल सत्ती ने बोला जो काला झंडा दिखाया उनको जमीन में काट दें। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी का पार्टी है और महात्मा गांधी जी को कितना मानता है उतना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं। जवाब लोगों को समझ में आ गया, इस देवभूमि से इस बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम पूरा हिमाचल का युवा, किसान, महिला, सभी वर्ग, सभी समाज लोग
कांग्रेस पार्टी का साथ देगा, इस बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। इन लोग ने जो भी पेपर लीक हुआ है, जो 10 बार पेपर लीक हुआ, पुलिस का हो, कंडक्टर का हो, जो भी हुआ, वो कांग्रेस सरकार आते ही वो सारे नेमकाती करने का काम करेंगे और इसमें जो भी इनका जो नेता है उनको जेल भेजने का काम कांग्रेस पार्टी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सीबीआई डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे सीबीआई की जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। अरे सीबीआई की जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। आखिरी में मैं एक बात बोल के मैं बात को मैं विराम दे रहा हूँ। 8 साल हुआ है बीजेपी सरकार आके केंद्र में। एक व्यक्ति बीजेपी में बता दो किसी को आईटी रेड हुआ, जो सबसे बड़ा बड़ा जो भी घोटाला किया, हेमंत विष्णु शर्मा उसको सीएम बना दिया, मुकुल राय को बीजेपी ज्वाइन करा लिया, जो ईडी में जो उनको पनिशमेंट हो रहा था। ऐसा कौन सा फेयर एंड लवली रखा है भाई बीजेपी वाले? जो भी करप्शन वाले वहां जाएगा, फेयर एंड लवली लगा दिया। ये बयान आपने सुन लिए होंगे दोस्तों। ये बयान सुनने के बाद अब आते हैं जिग्नेश की उस खबर पर कि जिग्नेश ने आज एक बयान दिया, लेकिन किस हैसियत से दिया? क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ा मोटिव, मतलब बड़ा एक निर्णय लिया। इसमें उन्होंने कांग्रेस में गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए जो है बृहस्पतिवार को विधायक जिग्नेश मेवानी समेत 7 नेताओं को अपनी प्रदेश इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपालन के अनुसार मेवानी के अलावा विधायक ललित कांगाथरा, विधायक ऋत्विक मकवाना, विधायक अमरीश देर, विधायक हिम्मत सिंह पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कादिर पीरजादा, इंद्र सिंह गोहिल को भी गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई ना कोई जगह दी गई है। लेकिन यहाँ जिग्नेश मेवानी एक जनसभा में बोलते हुए जो बयान देते हैं वो पूरी कांग्रेस में जोश भर देता है। मोदी जी, मोहन भागवत जी और गुजरात और असम दोनों सरकारें समझ ले, हम भी तय कर लिए हैं, जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं, मां की कसम तुमको छोड़ेंगे नहीं। यह बयान आपने सुन लिया होगा। जिंदा होती कांग्रेस को महसूस कर लिया होगा। खुशबू आ रही होगी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की, खुशबू आ रही होगी उन सारे आनुषांगिक संगठनों की जो कांग्रेस ने अंग्रेजों के जमाने में पैदा कर दिए थे, जो आज आजाद हिंदुस्तान में आजाद सरकार और लोकतंत्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए। इसीलिए ये बात मैंने बजरंग दल और युवा वाहिनी के बारे में कही थी। लेकिन कांग्रेस के नेता ब्लड डोनेशन करते हुए आपको दिख जाएंगे। क्या बजरंग दल के लोग ब्लड डोनेशन करते हुए या आर्मी की हेल्प करते हुए कभी दिखाई दिए हों तो अंजना ओम कश्यप या रूबिका लियाकत बता दें इस बारे में, या गोदी मीडिया कोई खबर इसके बारे में दे दें। लेकिन जिस तरह से चेतावनी को गंभीरता के साथ और कांग्रेस ने निर्णय लिया है युवाओं के हाथों में नेतृत्व देने का, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो इसकी प्रशंसा करना लाजमी है और इस वीडियो को भी शेयर करना लाजमी है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।